हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कैलेंडर रिपीटेशन के बारे में बात करेंगे कि कैलेंडर किस तरीके से रिपीट होता है, कब रिपीट होता है। अब रिपीट होने से क्या मतलब है? रिपीट होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 जनवरी किसी एक्स ईयर की बात करें और 1 जनवरी उस एक्स ईयर में मान लीजिए मंडे को आती है। तो अगर ये कैलेंडर रिपीट हो रहा है और रिपीट हो रहा है किसी ईयर वाई में, तो वहां भी 1 जनवरी मंडे को ही आएगी। और ना सिर्फ 1 जनवरी, उस साल का एक एक दिन इस साल के एक एक दिन से मैच करेगा। तो डेट वाइज जो डे यहाँ होंगे वही डे इस साल में होंगे, जो वार इस साल में होंगे वही के वही वार इसी साल में भी रिपीट होंगे, सेम होंगे। मान लो 10 अप्रैल को यहाँ वेडनेसडे है, तो यहाँ भी 10 अप्रैल को वेडनेसडे होगा, एक एक दिन यहाँ पे सेम होगा। तो कैलेंडर रिपीट होने का क्या मतलब है, आप लोग समझ गए होंगे। डेट वाइज एक एक दिन सेम होगा, एक एक वार सेम होगा। तो पता कैसे चलेगा कि कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट हो रहा है? तो ये समझने के लिए हम लीप ईयर को रेफरेंस ले लेते हैं। किसी भी लीप ईयर को आप रेफरेंस लेके उसके आसपास वाले सालों का ये बता सकते हो कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए कोई भी ईयर ले सकते हैं, आप कोई भी साल ले सकते हो, वो लीप होना चाहिए। अब ये लीप ईयर 2020 हमने लिया और लीप ईयर से एक साल हम आगे चलते हैं, 2021, एक साल बाद आ गए, 2 साल बाद चलें तो 2022, और 3 साल फ्यूचर में जाएं तो 2023। तो हमने 2020 से एक साल, 2 साल और 3 साल बाद के ईयर लिख लिए। इसी तरह लीप ईयर से एक साल पहले पास्ट में, 2 साल पहले और 3 साल पहले का वर्ष लिख लेते हैं, हम ईयर लिख लेते हैं। एक साल पहले, 2 साल पहले और 3 साल पहले। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है लीप ईयर के जस्ट जो बाद में साल आ रहा है, जो कि 2021 है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, लीप ईयर के +1 या फिर एक साल बाद आने वाला साल 2021 है। यहाँ पे इस साल का कैलेंडर आगे कौन से साल में रिपीट होगा, सेम कैलेंडर होगा 6 ईयर्स। ठीक है, प्लस लगाया तो आफ्टर 6 साल के बाद में रिपीट होगा। 2022 की बात करें तो मतलब लीप ईयर के 2 साल बाद, 11 साल बाद 2022 का कैलेंडर रिपीट होगा। इसी तरह लीप ईयर के 3 साल बाद वाला जो वर्ष है उसकी बात करें तो इसका कैलेंडर भी 11 साल बाद ही रिपीट होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम पास्ट में जाएं तो भी यही पैटर्न रहेगा। 2020 से 19 में गए, एक साल पहले गए, तो 2019 का कैलेंडर 6 ईयर बिफोर। ठीक है, यहाँ पे 6 साल बाद की बात करेंगे, यहाँ 6 साल पहले की बात करेंगे, तो 2019 का जो कैलेंडर है वैसा का वैसा कैलेंडर 6 साल पहले भी था। और यहाँ 2018 11 साल और 2017 भी 11 साल। तो जैसा पैटर्न लीप ईयर के बाद में वैसा ही पैटर्न लीप ईयर के पहले। तो कोई भी लीप ईयर के एक साल बाद वाला जो कैलेंडर होगा, जो ईयर होगा, उसका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर के 2 साल बाद जो भी वर्ष आएगा उसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, और 3 साल बाद जो वर्ष आएगा उसका 11 साल बाद रिपीट होगा। और इसी तरह यहाँ देखें तो 6 साल पहले, 11 साल पहले और 11 साल पहले। ठीक है, अब हम लीप ईयर से इन सारे सालों को ऐड करें तो 11 और 11 22 और 6 28, और यहाँ ऊपर भी ऐड करें तो भी 28 होता है, नीचे भी ऐड करें तो भी 28 होता है। इसका मतलब लीप ईयर खुद जो है उसका कैलेंडर कब रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। और इधर देखें तो 28 साल पहले भी लीप ईयर जैसा ही एक ईयर था जिसका कैलेंडर दोनों सालों का मैच हो रहा था। ठीक है, तो 28 साल बाद में भी लीप ईयर के जैसा ही कैलेंडर आएगा, जैसे वार इस साल में है वैसे ही वार उस साल में भी होंगे जो 28 साल बाद आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल है ईयर वाइज समझने का कि कितने सालों बाद कैलेंडर सेम रहेगा
या कैलेंडर रिपीट होगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि कैलेंडर कितने सालों बाद सेम आएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर एक साल की बात करें, एक वर्ष की बात करें, और उसमें अगर हमको ये पता करना हो कि कौन कौन से महीनों के कैलेंडर सेम है, तो किस तरीके से पता करेंगे, आइए देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा कि किसी भी साल का कैलेंडर कितने सालों बाद रिपीट होगा। अब अगर हमको किसी पर्टिकुलर एक वर्ष की बात करनी हो, एक वर्ष के अंदर कौन कौन से महीनों का कैलेंडर रिपीट हो रहा हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, दो टाइप के ईयर्स होते हैं। अब नॉन लीप ईयर के अंदर आपको याद रखना है कौन कौन से महीनों के कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे, रिपीट होंगे। तो सबसे पहले तो आपका जनवरी जो है, जनवरी आपका कैलेंडर अक्टूबर के जैसा होगा। तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा। मान लो 12 जनवरी को वेडनेसडे है, तो 12 अक्टूबर को भी वेडनेसडे ही होगा। एक एक डेट डे के हिसाब से, वार के हिसाब से सेम रहेगी। ठीक है, तो जनवरी और अक्टूबर का रिपीट होगा। उसके बाद फेब्रुवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर से रिपीट होगा, सेम होगा। और मार्च का कैलेंडर आपका नवंबर के कैलेंडर के जैसा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो अप्रैल का कैलेंडर आपका जुलाई के कैलेंडर के बिल्कुल सेम होगा, और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर से पूरा पूरा मैच करेगा। ठीक है, ये तो हो गई नॉन लीप ईयर की बात। अब अगर हम लीप ईयर की बात करें, तो लीप ईयर में आपका जनवरी का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर से बिल्कुल मैच करेगा, और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर से रिपीट करेगा। ठीक है, सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखो अप्रैल और जुलाई सेम था, यहाँ भी अप्रैल जुलाई सेम है, लेकिन वही दोनों कैलेंडर जनवरी के कैलेंडर से भी मैच कर रहे हैं। अब अगर हम फरवरी की बात करें, तो वो कैलेंडर आपका अगस्त के जैसा होगा। और मार्च की बात करें तो वो कैलेंडर आपका नवंबर का बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्च और नवंबर सेम है, यहाँ भी मार्च नवंबर सेम है, बस यहाँ पे मार्च और नवंबर फरवरी के कैलेंडर से भी बिल्कुल मेल खाएंगे, मैच होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ जो सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर है, वो यहाँ पे भी रिपीट ही होगा। लीप ईयर में भी सितंबर और दिसंबर के दोनों जगह पे कैलेंडर बिल्कुल मैच करेंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब इसमें एक रूल और है। एक रूल, अगर नॉन लीप ईयर में किसी साल की बात करें, किसी साल में मान लीजिए एक्स ईयर है वो, और एक्स ईयर की मई की बात करें, किसी भी एक्स ईयर की मई की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x+1 और जनवरी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो साल है वो लीप ईयर से एक साल जस्ट पहले होना चाहिए, तभी x+1 करने पे लीप ईयर आएगा, क्योंकि x+1 मैंने कहाँ लिखा है, लीप ईयर के अंदर लिखा है। अब एक्स ईयर नॉन लीप है, और एक साल आगे जाने पे x+1 आ रहा है, तभी ये रूल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए 2000 यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 2016, तब ये काम करेगा क्योंकि 2016 लीप ईयर है। यहाँ अगर मैं 2019 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 2020, तब ये रूल काम करेगा क्योंकि एक साल बाद लीप ईयर है। तो ये रूल सिर्फ उस साल के लिए है जो लीप ईयर से जस्ट पहले आते हैं। तो उस साल का, कोई भी साल ले लिया हमने एक्स ईयर का, उस साल का मई का जो कैलेंडर है वो अगले साल मतलब लीप ईयर के जनवरी के कैलेंडर से बिल्कुल मेल खाएगा, मैच खाएगा। ये दोनों कैलेंडर सेम होंगे। थैंक यू।